गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग टेस्ट संख्या 37 टेस्ट पेपर जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है 100 से 200 के मध्य आने वाले उन पूर्णांकों की संख्या बताइए जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो। 9 और 6 दोनों से, केवल 9 से होता तो हम 9 का भाग दे देते 100 और 200 में, लेकिन यहां कह रहा है 9 और 6 दोनों से विभाज्य हो, तो दोनों का क्या ले लेंगे? लसअप। 9 और 6 का लसअप ले लेंगे। 2 का भाग दिया, ये रहा 9, ये 3 का भाग दिया 3 का भाग दिया 1 लसअप कितना आ जाएगा बच्चों? 2 × 3 × 3 लसअप आ जाएगा आपके 18। तो अब हम क्या करेंगे? 100 से 200 के बीच कह रहा है, तो पहले 100 में भाग दो 18 का। कितनी बार गया? 18.90। शेषफल क्या बचता उससे कोई मतलब नहीं, भागफल 5 आया। फिर 200 में भाग दो 18 का। 18 का 18 घटाया, पीछे रहा 2 0। एक बार 18 घटाया, पीछे रहा 2। शेषफल रहा 11। तो कितनी संख्याएं होगी बच्चों? इनका अंतर ले लो। 11 - 5 6। संख्याएं कितनी बचेगी बच्चों? 6। अगला प्रश्न, अब 4 भिन्न संख्याएं दी है और हमें कहा इसमें सबसे छोटी कौन सी? 4 भिन्न संख्याओं में हमें कहा एक सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, ये ट्रिक याद रखें। चारों भिन्न के आगे 2 0 लगा दो। और भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग। प्रत्येक अंश में हर का भाग दो। ये ट्रिक है, इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है। प्रत्येक अंश में 2 0 लगाओ, हर का भाग दो। 4 का भाग दिया, 7 का भाग दिया 400 में। 7 × 5 = 35 घटाया, पीछे रहा 5 0 उतारा। 7 से 3 × 50। शेषफल रहा 1। शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब यहां 200 में 11 भाग दिया, 11 × 11 घटाए, पीछे रहा 9 0। 11 8 88। शेषफल रहा 2। अब इसके बाद में 2500 है। 2500 में 32 का भाग दिया, ये जाएगा आपके 8 बार। अगर देखें 8 थोड़ा चौगास लगे 25 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार, 7 × 14 चौगास लगे 7 × 21 रे 1 22। 7 बार 224 घटाया, पीछे रहा 26 उतारा 0। फिर भाग कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा, छोड़ा चौगास लगे 256। शेषफल कितना रहा? 4। और लास्ट है 1700। 1700 में 9 का भाग, अपना 19 का भाग दिया। 17 में 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। अपना 19 का भाग इसमें जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 बार मतलब कितना हो गया? 8 × 72 भी हंस लगी 7। 8 7 15 152 घटाया 18 उतारा 0। अब इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा इसमें। और शेषफल कितना रहेगा? 171 घटाया, शेषफल रहेगा 9। अब आप देख लें, चारों संख्याओं में हमने क्या किया? भाग दिया। ठीक है, चारों संख्याओं में हमने क्या किया? भाग दिया। तो हमें पूछ रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटा मान किसका? इसका तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये घनमूल पूछा है √1 - 91/216 का। तो पहले तो अंदर भिन्न संख्या है उसकी बाकी करेंगे, बटे में कुछ नहीं, 1
1 और 2 16 का लसब आ जाए 2 16, 1 का भाग 2 16 में 2 16 बार, 2 16 के 1 से गुणा किया 2 16 माइनस 2 16 बार, इसमें एक बार 1 को 1 किया, ये घनमूल है बच्चों। इसको हल किया, ये घनमूल है, ऊपर तो आएगा 125 बटा 216, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, उत्तर कितना आया 5/6। अगला प्रश्न, अंदर 2 वर्गमूल है, फिर उसका घनमूल है। आसान प्रश्न है। घनमूल 4 का वर्गमूल 2, 36 का वर्गमूल 6, 8 का घनमूल हुआ, 8 का घनमूल मतलब उत्तर कितना आया 2। अभी प्रश्न है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 35 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए प्लस 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ए क्यूब दिया हुआ है, बी क्यूब दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। अच्छा, अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है, पहले इसको हल करते हैं। ए और बी का लसब क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा ए बी, अजीब संख्याओं का लसब उनका गुणा आता है, भिन्नों की जोड़ करनी, हरों का लसब लिया तो ए और बी का गुणा कर दिया, वही लसब आ गया ए बी, ए का भाग दिया ए बी में, ए से एक कट जाएगा, फिर जरा बी तो बी, प्लस बी का भाग दिया ए बी में, बी से बी कट गया, फिर जरा ए को 1 से किया 1, मतलब हमें मान किसका पूछ रहा है, ए बी बटा ए प्लस बी का मान हमें पूछ रहा है एक प्रकार से। ठीक है भाई, ये इस भिन्न की जोड़ का मान पूछ रहा है, हमने इसको लसब लिया ए और बी का, ए बी, इसको हल किया तो आया ए प्लस बी बटा ए बी का मान, ए प्लस बी तो 5 दिया हुआ है, ए बी का मान निकालना है तो इसको मैं भाग दें तो हमें आ जाएगा इसका मान। तो यहां से एक सूत्र है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया आपको, इसमें सीधे मान रहो, ए प्लस बी का मान 5, 5 की घात 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ सीधा 35 प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी की जगह मैं वापस कितना लिख दूंगा 5। मैंने क्या किया, ए प्लस बी की जगह 5 लिख दिया, 3ab का 3ab लिख दिया और वापस ए प्लस बी की जगह 5, 5 का घन आ गया 125 बराबर 35 प्लस 3ab किससे गुणा किया 15ab, 35 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 125 माइनस 35 बराबर 15ab, 135 में से 125 में 35 गया 90 बराबर 15ab, तो 15 गुणा में भाग में चला गया बराबर ab, 90 में 15 भाग दिया 6 आ गया, ab का मान आ गया 6, यहाँ रख दो a प्लस बी तो 5 है, ए बी का मान 6 है, उत्तर आपका कितना आ जाएगा 5/6। बहुत अलग टाइप का लेकिन अच्छा सवाल था। हमें मान पूछा है a बटा a प्लस 1/b का मान, लसब निकालो, ए और बी का लसब इन दोनों गुणा ए बी, ए का भाग दिया इसमें ए से कट गया बी, बी को 1 से किया बी प्लस बी का भाग दिया बी से बी कट गया ए को 1 से किया ए प्लस बी बटा ए बी है, इसका मान निकालना है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी की जगह 5 लिखा, 5 का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब 35 प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी की जगह 5, 5 का क्यूब 125 बराबर 35 प्लस 3, 5 को 3 से गुणा के 15ab, 35 प्लस का उधर गया माइनस का घटाया 90, 90 बराबर 15ab, 15 गुणा में भाग में आया काटा 6, ए बी बराबर 6 आ गया। अब देखो ये सवाल है, कह रहा है वह संख्या बताओ किसी संख्या के 65% में से, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष रहे।
वो संख्या क्या मान ली हमने, x, वह संख्या हमने मानी क्या बच्चों, x। अब वो क्या कह रहा है कि x का अगर हम 65% निकालें, 65% में से 65 घटाएं तो शेष कितना रहे 65। देखें वह संख्या x मानी तो कह रहा है उसका 65% x इंटू 65/100 में से 65 घटाएं तो -65, तो 65 रहे तो बराबर 65। हल करो इसको, x इंटू 65/100 बराबर 65 का 65 माइनस का इधर आया प्लस का, तो x इंटू 65/100 बराबर 65 और 65 130, ले जाओ सबको उधर, x बराबर 130 इंटू 100/65, 65 का भाग दिया इसमें 2 बार, x आ गया 200। x कितना आया 200। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको ये सवाल मैंने पहले भी कराया इस टाइप का, मैं वापस बता देता हूं। इसमें सीधी ट्रिक है। खरीद के बारे में क्या कह रहा है बच्चों, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर बेचने के बारे में क्या कह रहा है भैया, 3 रुपए में 4 नींबू, ठीक है। तो लाभ या हानि %। तो इसमें क्या करना है, बाद वाले का गुणा माइनस पहले वाले का गुणा, बाद वाले का गुणा लेना है बच्चों। इसमें ये इधर वाला गुणा पहले लेना है, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 बटा 4 इंटू 4 आता है, इंटू कितना कर लेते हैं 100, ठीक है। बाद वाले का गुणा माइनस ये पहले वाले का गुणा बटा पहला वाला इंटू 100, ये ट्रिक याद रखें। तो 9 माइनस 16/16 इंटू 100, माइनस का 7/16 इंटू 100, माइनस का मतलब क्या हुआ, हानि हुई होगी, और कितनी हुई 700/16, काटा इसको 2 से, 350/8, 2 से काटा इसको 175/4, 4 का भाग दिया 4 बार, पीछे रहा 1, 4 3 12, 43 सही 3/4% हानि, 43 सही 3/4% हानि, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये ट्रिक याद रखें। इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो बताओ ऐसी स्थिति में दुकानदार को कितने % लाभ या हानि होगी, ठीक है। आप इसको 100 मान के करें व्यवहारिक तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। क्रय मूल्य कितना माना 100, तो अंकित मूल्य कितना होगा बच्चों। अंकित मूल्य के बारे में ये कह रहा है बच्चों कि वो एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100% मतलब 100 में से ही होता है। 25% क्रय मूल्य 100 माना, 25% बढ़ाया है, तो 100 + 25 अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 125। हमने क्रय मूल्य 100 माना, कह रहा है 25% मूल्य बढ़ा के लिख रहा है, वो क्रय मूल्य पे बढ़ा के लिख रहा है, तो क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया 125। अब आप ध्यान दें, कह रहा है 25% छूट देता है, तो कुल छूट कितनी होगी भैया। छूट सदैव किस पे ज्ञात करते हैं, अंकित मूल्य पे। लाभ हानि ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पे, छूट ज्ञात करते हैं अंकित मूल्य पे। छूट है 25%, तो 125 का 25%, 125 × 25/100, 25 से काटा 1, ये 4, 4 का भाग दिया इसमें 125/4 में, यह आया 4 3 12 3, ये 31,
4 का भाग दिया इसमें 3, पीछे रहा 1.5 रुपए। छूट दी 31.5 की। अब क्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना रुपए है 100, मतलब अंकित मूल्य है 125, क्रय मूल्य 100 रुपए है, छूट दे रहा है 31.5 की। तो बेच कितने में रहा, वो विक्रय मूल्य कितना। हालांकि मैं इसमें ट्रिक भी बता दूंगा, 100 मान के करना सीखे पहले। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना 125 माइनस छूट कितनी है भैया 31.5, 31.5। तो 125 में से 31.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 93.5 रुपए। ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 93.5 और क्रय मूल्य कितना है 100। तो क्या होगी हानि, और हानि कितनी होगी, हानि क्या होती, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 माइनस 93.5 मतलब 6.5% हानि। ठीक है, इसको देखते हैं 6.25, यहां ध्यान दें 6.5 नहीं 6.25। यहां जब हम भाग देंगे जाएगा 6.25, इसमें से 6.25 ही घटाओगे तो 93.75 और इसमें से घटाया 93.75 तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25% हानि। एक तो तरीका है आसान लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। 6.5 नहीं आएगा बेटा, आप हमारे साथ चल रहे थे मेरे साथ, तो उसमें हमने देखो यहाँ घटाने में गड़बड़ कर दी। 125 में 4 का भाग दोगे, ठीक है ना, तो 3, फिर पीछे 1, फिर पीछे 2 रहा, 2 में 5 बार ही जाएगा। बात तो सही है। 1 मिनट देखते हैं इसको वापिस। 6.25%। देखें यहां तक तो सही था। क्रय मूल्य 100 माना, अंकित मूल्य 100 प्लस 25 125, छूट हो गई 125 इंटू 25/100। 4 का भाग दिया, इसमें 3 बार गया, पीछे 1 बार गया, हाँ 2.5, ये सही है, ठीक है। तो 31.25 आएगा, है ना, 31.5 नहीं आएगा। फिर विक्रय मूल्य क्या था, अंकित मूल्य माइनस छूट, तो अंकित मूल्य कितना 125 माइनस कर दो छूट 31.25 आ गया 93.75। तो भैया हानि कितनी 100 रुपए, क्रय मूल्य खरीदा 100 में, बेचा है 93.75 में, तो हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 100 माइनस 93.75 तो आया 6.25% हानि। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर इसको सीधा ट्रिक से करना है, एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। 100 मान के किया इस सवाल को, इसी को हम ट्रिक से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 मान के करते हैं आसान, लेकिन कई बार थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो लाभ या जो हानि प्रतिशत है, ठीक है ना, लाभ या हानि प्रतिशत है वो बराबर क्या हो जाएगा, 25% मूल्य बढ़ाकर कह रहा है तो 100 प्लस 25 कर दिया, इंटू 25% छूट दे रहा है, छूट मतलब 100 माइनस 25 बटा 100 करके माइनस 100 कर दे, 125 इंटू 75 बटा 100 माइनस 100। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, काटो इसको, 5 ये 4, 75 को 5 से गुणा करो, 75 जब हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो आ जाएगा 5 25 5 अजला की 2 7 में 35 2 37 बटे 4 माइनस 100। इसमें भाग दिया
9 चौक 36, पीछे रहा 1, तो 3 चौक 12.25 माइनस 12.75 माइनस 100, तो माइनस का आएगा 6.25। माइनस का मतलब हानि हुई। तो आप चाहें तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी बेटा, आप चाहें तो आपकी ये ट्रिक लगा दें कि भैया 25% मूल्य अंकित करा बढ़ा के, तो यहाँ 100 प्लस ले लिया, 25% छूट दे रहा है तो 100 माइनस ले लिया, बटे 100 माइनस 100। तो आप चाहे तो ये ट्रिक लगाएं, माइनस में आ गया तो अपना उत्तर है, चाहे 100 मान के करें। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझा दी, उत्तर आएगा 6.25% हानि। अब अगला प्रश्न है, इसमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं दिया है तो कौन सा सवाल मानोगे साधारण। सदैव याद रखें, चक्रवृद्धि शब्द आता है तो ही हम चक्रवृद्धि ब्याज मानते हैं, अन्यथा उस सवाल को किसका मानते हैं, साधारण ब्याज का सवाल मानते हैं। प्रश्न कह रहा कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। इसमें ट्रिक है n-1 बटा t1 बराबर n2 - 1 बटा t2, तिगुनी तो n3 - 1 बटा समय कितना 3 वर्ष बराबर 7 गुनी तो 7 - 1 बटा ये समय ज्ञात करना x। 3 में से 1 गया 2 बटा 3 बराबर 7 में से 1 गया 6 बटा x। वज्र गुना हो जाएगा 2 × x बराबर 6 × 3, x हो जाएगा 6 × 3 बटा 2, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, x आ गया 3 × 3 9 वर्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल आसान है, अलग टाइप। 19 संख्याओं का औसत 24 है। 19 संख्याएं, उनका औसत कितना है बच्चों 24। अच्छा, एक बच्चा जो पिछले सवाल में आंसर दे रहा है कि भाई 93 सही 3/4, ये सही है, लेकिन हम 100 में से वापस घटाएंगे बच्चे ना। 93 सही जो आया है 3/4 मतलब 93.75, ये आया अपना विक्रय मूल्य। वो जब आप 100 में से घटाओगे तो आपको 6.25%, ठीक है MS चौधरी, वो अपने को हानि प्राप्त होगी। उत्तर अपना 6.25 आएगा। यहां तक सही आपका 93.75, ये 3/4 मतलब 75, लेकिन वो विक्रय मूल्य आया, हमें लाभ या हानि पूछी तो क्रय मूल्य 100 है, वो 100 में से घटाते हैं तो उत्तर अपना 6.25 होगा। ठीक है, 19 संख्याओं का औसत 24 है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करें तो देखें, याद रखें, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। याद रखें एक चीज, औसत में अगर सब प्रत्येक संख्या में अगर 5-5 जोड़ दें तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। प्रत्येक में से मान लो 5 घटा दें तो औसत भी 5 घट जाएगा। अब प्रत्येक को जैसे इस सवाल में कह रहा है प्रत्येक संख्या 3 से गुणा करें तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। और अगर के प्रत्येक में 4 का भाग दे दें प्रत्येक संख्या में तो औसत में भी 4 का भाग लग जाता है। तो यहाँ नया औसत जो है वो कितना हो जाएगा, तो सीधा ही आंसर है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। औसत 24 है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर रहा है तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो 24 कितना हो जाएगा बेटा 72। बिल्कुल सही जवाब है, एक बच्चे ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलिए अब अगला सवाल, अनुपात समानुपात का आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार करा भी हमने क्लास पे। सुनिएगा, 45 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:3। तो यह मात्रा निकाल लेते हैं। दूध की मात्रा कितनी होगी बच्चों, दूध का अनुपात कितना है 4 बटा कुल कितना है 4 × 3 7 × 35, 7 का भाग दिया 35 में 5 बार, दूध की मात्रा आ गई भैया 20 लीटर। उसी प्रकार इस मिश्रण में पानी की मात्रा आप भले सीधे ही घटा दो, 35 में 20 घटाओ तो 15, और नहीं तो इसका अनुपात है 3 बटा कुल 7 × 35, 7 का भाग 35 में दिया 5 बार, 5 × 3 15 लीटर, ये आ गया पानी की मात्रा।
कह रहा कितना दूध और डाल दिया जाए, कितना दूध और डाला जाए। तो मिलाया जाने वाला दूध मान लिया हमने, मिलाया जाने वाला दूध, दूध कितना दूध मिलाने का कह रहा है भाई, कितना दूध मिलाए। तो हमने कहा भाई मिलाने वाला दूध है वो माना कि x लीटर मिलाया। दूध कितने लीटर मिलाया बच्चों, x लीटर दूध हमने मिलाया। तो जब x लीटर दूध मिलाया तो अब मिलाने के बाद दूध अनुपात जो पानी है वो कितना कह रहा है, 2:1 कह रहा है। देखो अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, दूध बटा पानी बराबर 2:1। दूध की मात्रा पहले कितनी थी 20, x और मिलाया तो 20 प्लस x बटा पानी की मात्रा तो वही 15 की 15 रही। भैया दूध x लीटर मिलाया है तो दूध कितना हो जाएगा, पहले 20 था, x और मिलाया तो 20 प्लस x, पानी पहले 15 था, अभी 15 ही रहेगा, पानी तो ऊपर से मिलाया नहीं, बराबर 2/1। वज्र गुणा हो जाएगा, 1 गुणा होगा 20 से तो 20 प्लस x बराबर 15 × 2, 20 प्लस x बराबर 30, x हो जाएगा 30 माइनस 20, x आ जाएगा 10 लीटर। x कितना आ जाएगा 10 लीटर। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया बेटा, शाबाश। चलिए अब समय एवं कार्य का बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है भैया, इसको जरूर समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आसान, M1 D1 की ट्रिक लगेगी लेकिन फिर भी लॉजिकल प्रश्न है, समझिएगा इसको। प्रश्न कह रहा है भैया किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री है। ठीक है, आप लिख दो 400 छात्र है के लिए कितने दिन की सामग्री है, 55 दिन की। ठीक है, अब कह रहा है परंतु 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद कुछ बात हो रही है, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन 15 दिन बाद क्या होगा, 400 छात्र जो है वो 55, 400 छात्र जो है वो 55 माइनस 15 दिन का खाना खा जाएंगे। तो अब 400 छात्रों के लिए 15 दिन बाद कितने दिन का खाना शेष रहा है बच्चों, 40 दिन का। भाई सुने, व्यवहारिक समझें इसको, इसमें कोई सूत्र वगैरह ट्रिक वगैरह नहीं, कोई लंबी चौड़ी। 400 छात्रों के लिए खाना कितने दिन चल रहा है प्यारे बच्चों, 55 दिन। कह रहा है 15 दिन बाद, तो भैया 15 दिन में वो 400 लोग 15 दिन का खाना खा जाएंगे, तो 15 दिन बाद खाना कितने दिन का शेष रहेगा 400 व्यक्तियों के लिए, 55 माइनस 15 40 दिन के लिए। अब कह रहा है 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, तो अब कुल छात्र कितने हो गए, अब कुल छात्र कितने हो गए, पहले 400 थे अब 100 और आ गए, कुल छात्र हो गए 500। अब 100 छात्र और आ, बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। अब 100 छात्रों के लिए हमें दिनों की संख्या पूछी है, तो बेटा एक ट्रिक है, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 आदमी कितने हैं, यहां देखें आप, 400 छात्रों के लिए 40 दिन खाना चलेगा, तो 500 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगा, ये प्रश्न है। M1 D1, M यानी यहां मैन, D यानी डे, या M यानी आदमी मनुष्य मान लो, D यानी दिन मान लो। M1 D1 बराबर M2 D2, तो 400 के लिए चल रहा है 40 दिन, 400 × 40 बराबर 500 × दिन ज्ञात करना x। ले जाओ इधर, 400 × 40 बटा 500 बराबर x। 0 0 गया, 0 0, 5 का भाग दिया इसमें, 8 39, 8 चौक 32 दिन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कहीं बच्चों ने आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया, 32 दिन ये रहेगा। आसान सवाल है लेकिन इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है इस टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न है आयु संबंधी सवाल, अनुपात का भी कह सकते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है सोनल व सोनम की आयु का अनुपात है 2:5। तो सोनल अनुपात जो सोनम है वो है 2:5। तो सोनल की आयु 2x मानो, सोनम की आयु 5x मानो।
कह रहा दोनों की आयु का गुणा 90 साल है, गुणा कर लो 2x इंटू 5x बराबर 90 लिख दो, 2 इंटू 5 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 90, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 बटा 10, 0 0 कट गया 9, एक्स स्क्वायर 9 है तो x कितना आ गया आपके 3, तो सोनम कितनी हो जाएगी 2x मतलब 2 इंटू 3 6 साल की, और सोनल है ना, और सोनम कितने की हो जाएगी 5x, 5 इंटू एक्स 3 15, दोनों का योग पूछा है 6 प्लस 15 21। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। रेलगाड़ी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेलगाड़ी है बच्चों, वो कह रहा है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती तथा एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, ट्रेन की लंबाई, या आप सीधे जो जानकारी दे रखी है वो मैं लिख देता हूं। एक प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं सीधी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसकी लंबाई है 300 मीटर, उसको कितने समय में पार कर रहा है भैया 20 सेकंड में। और एक खंबा है, खंबे की लंबाई कितनी होती है 0 मीटर, उसको पार कर रहा है 5 सेकंड में। अगर यहाँ प्लेटफॉर्म जगह कोई खंबे की जगह मतलब यहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन, कोई दूसरी गुफा, सुरंग कुछ होता तो वहाँ यहाँ इसकी लंबाई ले लेते 100 200 300 500 जो भी है, लेकिन यहाँ खंबे की तो ट्रैक के साथ कोई लंबाई होती नहीं है, न प्रश्न में दी तो उसको 0 ले लिया, बराबर 5 सेकंड। ये हमें जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जो ट्रेन की लंबाई है वो बराबर हो जाएगा वज्र गुणा का अंतर, वज्र मतलब तिरछा गुणा, वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। तो वज्र गुणा करो आप, तीन 300 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 0 बटा समय का अंतर 20 माइनस 1500 माइनस 0 बटा 15, 1500 बटा 15 100 मीटर। ठीक है, ये सीधी ट्रिक है बच्चों। वज्र ट्रेन की लंबाई क्या होती है, वज्र गुणा का अंतर, वज्र मतलब तिरछा गुणा बटा समय का अंतर, तो 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, 1-2 बच्चों ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि है तो क्षेत्रफल पूछा है, तो आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल के अपना सूत्र के बराबर में कर दो परिधि के, तो वहां से त्रिज्या आ जाएगी, आर का मान आता है तो वहां से क्षेत्रफल आ जाएगा सूत्र में रखने पे। जो परिधि है उसका सूत्र होता है बच्चों 2πr, बराबर दे रखा है 88, तो 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर बराबर 88। आर कितना हो जाएगा 88 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, 22 दूनी 44, 44 को 88 में दे 2 बार, आर हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 आ गई। अब इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में दिया 2 बार, 22 दूना 44 इंटू 14 गुणा करोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आज के टेस्ट पेपर में कई अच्छे सवाल थे मैथ्स के। अब रीजनिंग के सवाल, आसान प्रश्न है। जी मतलब 7, जे मतलब 10, एम मतलब 13, पी मतलब 16, एस मतलब 19, बी मतलब 22,
y मतलब 25। सब में कितना जुड़ रहा है, हर एक में +3 हो रहा है बच्चा, इसमें भी 3 जुड़ेगा, 25 में 3 जुड़ेगा 28, 28 मतलब क्या हो जाएगा C। क्यों 26 तक वर्ण होते हैं, 27 मतलब वापिस A, 28 मतलब B, माफ कीजिएगा B होगा, ठीक है। और फिर 26 तक होते हैं Z, 27 मतलब वापिस A, 28 मतलब B, 29 मतलब C, 30 मतलब D, ऐसे वापिस चले जाना है। अब रक्त संबंध का एक प्रश्न है, कह रहा है विजय एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे साले की इकलौती बहन है। साले की इकलौती बहन तो उसकी खुद की पत्नी हुई कि नहीं हुई, तो साले की इकलौती बहन तो वो उसकी पत्नी हुई। विजय एक औरत की ओर इशारा करते हैं वह मेरे साले की इकलौती बहन है, ठीक है ना। विजय क्या कह रहा है, विजय कह रहा है कि जो महिला है, महिला, विजय कह रहा है जो उसका साला है, ठीक है ना, साले की ये जो है ये बहन है, तो साले की बहन है मतलब ये विजय की कौन होगी भैया, पत्नी। तो पूछा क्या वह औरत, नाम पहले औरत दिया, तो औरत उस महिला विजय से किस प्रकार संबंधित होगी, पत्नी, ये आंसर। और अगर पूछता विजय उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो उत्तर क्या होता, पति। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिशा दूरी का एक प्रश्न है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। वरुण ने बिंदु P से उत्तर की ओर चलना आरंभ किया, बिंदु P से चलना आरंभ किया, 30 मिनट चला, यहां से 30 मिनट चला, यहां आ गया, फिर बाईं ओर घुमा लेफ्ट और 40 मीटर चला, 40 मीटर आया और बिंदु Q तक पहुंचा, ये बिंदु Q है। तो बिंदु Q से दिशा व दूरी, तो ये दिशा तो कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम, दिशा कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। और दूरी पूछ रहा है तो भैया ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये उल्टा है, इसको सीधा करो। इसका आधार तो 40 है, लंब 30 है, हमें ज्ञात क्या करना, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय याद होगी आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिस पे भुजा 90 डिग्री कौन टिका वो आधा, तीसरी भुजा लंब होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 900 प्लस 1600, कर्ण स्क्वायर बराबर 2500। तो कर्ण आ गया 2500 का वर्गमूल मतलब 50 मीटर। तो दिशा तो वहां आ गई भैया उत्तर पश्चिम, और दूरी आ गई 50 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने। अगला प्रश्न है, ये 4 आकृतियां, इसमें 3 आकृतियां समान है, चौथी आकृति भिन्न है, वो बतानी है। तो आसान सवाल है बिल्कुल। ये आकृति भैया, बाकी सब में क्या हो रहा है, तीर, दोनों तीर एक ही दिशा में, इसमें क्या हो रहे हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए लास्ट सवाल, इसमें क्या हो रहा है, अगर यूं देखो तो वृत्त के अंदर पहला वर्ग छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब ये इतना बड़ा हुआ कि यहाँ छू गया, अब इससे बड़ा होगा तो यही आएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि वृत्त इसके अंदर आ जाएगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, तो आज का टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया। आज काफी अच्छे सवाल थे, इन सवालों को दोबारा हल कीजिए, ट्रिकों को